हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए आज प्रश्नावली 1.3 को देखने वाले हैं। जो देखिए यहाँ से हर साल एक ना एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, यानी कि आप अगर इतना सीख लेते हैं तो समझिए 2 नंबर आपका पक्का, यानी कि हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए समझते हैं प्रश्नावली 1.3। जो कि पहला क्वेश्चन है हमको, जो कि पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि, देखिए बहुत आसानी से समझेंगे आप लोग। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यानी कि देखिए ये अगर आप सीख लेते हैं ये चैप्टर 1.3 तो समझिए आपका 2 नंबर पक्का है। हर साल 2 नंबर 3 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए अभी इसको बनाने के लिए चलते हैं। पहले देखिए करना क्या है सबसे पहले, यानी कि देखिए यहाँ पे अपरिमेय बोल रहा है ना, तो इसके जस्ट अपोजिट मानना है। यानी कि मान लेंगे, माना कि √5 है तो √5 ले लेंगे। √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि पहले मान लेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं आपको पता है, जिसे p/q के रूप में लिखता है उसे ही क्या कहते हैं हम, परिमेय संख्या। अब देखिए लिखेंगे क्या, यानी कि √5 बराबर लिखेंगे p/q और कोष्टक में लिखेंगे जहां ऐसे कोष्टक में लिखेंगे जहां p और q पूर्णांक हैं। जहां p और q पूर्णांक है और q = ≠0, यानी कि q के बराबर कभी 0 नहीं हो सकता है। एवं यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं p और q सहभाज्य संख्या है। लिख सकते हैं p और q सहभाज्य संख्या है। देखिए ये ऐसे हम लिख लेंगे कोष्टक में। अब लिखेंगे देखिए √5 बराबर नहीं, हम लिख सकते हैं p, इसके अब कोना कोनी गुना करेंगे तो p बराबर लिख सकते हैं ऐसे, p बराबर √5 q, ऐसे लिख सकते हैं p बराबर √5 का q। अब लिखेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी कि हो जाएगा p² बराबर √5 का क्या हो जाएगा, √5 q का हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए p² ही होगा, p² बराबर, देखिए √5 को स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5 बचेगा, q को स्क्वायर करेंगे तो 5q² हो जाएगा। यानी कि यहाँ हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे, समीकरण 1। और यहाँ ये भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए p² क्या है, 5 से विभाजित, लिख सकते हैं यहाँ p² 5 से विभाजित है या विभाज्य है, ये भी लिख सकते हैं। p भी 5 से विभाजित, p भी क्या है, 5 से विभाजित, एवं p भी 5 से क्या है, विभाज्य है। विभाजित है या विभाज्य है, विभाजित है, ये लिख लेंगे। अब लिखेंगे हम माना कि, मान लेंगे, देखिए माना कि p बराबर 5m मान लेंगे, कुछ भी चर मान हम मान लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे है p² बराबर है 5q²। देखिए p बराबर हम 5 माने हैं, 5m माने हैं, ये माने हैं हम। देखिए माना कि p बराबर 5m, तो p की जगह पर 5m रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5m का स्क्वायर बराबर 5q², यानी कि ये आ जाएगा। देखिए 5 इसको स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, m² बराबर 5q²। तो 5 से 25 कट गया कितना बार में, 5 बार में, तो ये लिख सकते हैं हम 5m² बराबर का q²।
यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम समीकरण 2 भी बना सकते हैं। समीकरण 2 बना लेंगे, लिखेंगे की स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर क्या है 5 से, तो लिखेंगे की स्क्वायर 5 से विभाजित है। फिर लिखेंगे क्यू, और क्यू भी 5 से विभाजित है, और क्यू भी 5 से विभाजित है, ये लिख देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 दिख रहा होगा आपको, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 में P और Q का मौसा, इसको ऐसे मौसा नहीं, एक नहीं आया तो बराबर देके काट देंगे ऐसे एक, क्योंकि नहीं हुआ। अब लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। यह ऐसे सिद्ध करना है। अगर आप ऐसे सिद्ध करके आते हैं तो बहुत अच्छा मार्क मिलेगा। ये रहा हमारा √5 को सिद्ध किए। अब चलिए इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब इसको देखने वाले हैं, प्रश्न संख्या 2 को। और डायरेक्ट हम बनाते हैं, आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप लोग तो समझ जाएंगे, आपके पास बुक भी होगा तो देख लीजिएगा। मान लेंगे, माना कि क्या है 3 + 2 √5, मान लेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। यानी कि हम मान लेंगे, माना कि 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 3 + 2 √5 बराबर P/Q। सेम काम करेंगे, लिखेंगे जहां P एवं Q पूर्णांक है तथा Q = नॉट 0 और P एवं Q सहभाज्य संख्या है। इतना तो लिखना ही है आपको, क्योंकि ये लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 √5 हम इधर करेंगे तो 2 √5 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए P/Q, प्लस का 3 है तो इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3। अब इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा 2 √5 बराबर हो जाएगा, इसको हम ऐसे इसको लेंगे तो देखिए Q का एलसीएम हो जाएगा हमारा Q है तो यहाँ पे हो जाएगा P, यहाँ 1 है बट्टा में तो 1Q, तो 3Q हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3Q। अब यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 बराबर P - 3Q। देखिए इसको हम 2 से गुना करेंगे तो बट्टा में हो जाएगा हमारा 2Q। इसको ऐसे भी लिखेंगे, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, दिख रहा होगा आपको। लिखेंगे यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और क्या, तो देखिए और ये दायां पक्ष है, दायां पक्ष P/Q के रूप में, तो लिखेंगे और दायां पक्ष परिमेय संख्या है, दायां पक्ष परिमेय
संख्या परिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत हुआ लिखेंगे। और विरोधाभास, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रूव्ड, PROVED, सिद्ध कर दिया हम तो प्रूव्ड लिख सकते हैं। इसमें भी लिख सकते हैं, हम इसमें नहीं लिखे, यहाँ पे अगर बन गया तो आप लिख सकते हैं PROVED, प्रूव्ड, सिद्ध कर दिए। अब चलिए इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे से समझाए हैं इसको, बहुत ही आसान है। अब इसमें आते हैं, देखिए तीसरा में 3 को प्रश्न है, आपके NCERT होगा तो होगा। देखिए तीसरा का पहला देखते हैं। तीसरा का पहला में है वो 1/√2, यानी कि हमको सिद्ध करना है 1/√2। लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सेम काम करेंगे, सब में मानेंगे तो जस्ट अपोजिट है, बस आप यहाँ पे लिखना भी है सब में सेम तरीका से। जो लिखे है यहाँ देख सकते हैं, ये सब तो लिखना ही है। अब आप लोग 1-2 बार बना लेते हैं तो आपके दिमाग में खुद ये सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इसीलिए चूंकि लिखेंगे 1/√2 बराबर क्या लिखेंगे, P बटा क्या लिखेंगे, Q। 1/√2 बराबर लिख सकते हैं हम P/Q। अब लिख लेंगे कोष्टक में सेम यही वाला, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q = नॉट 0, तथा P और Q सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। इतना लिख देंगे, इतना तो लिखना ही है आपको। इसके बाद लिखेंगे, देखिए हम इसको इस साइड गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा √2p बराबर में हो जाएगा। देखिए एक Q को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा Q, यानी कि अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 बराबर Q, और इधर से आ जाएगा क्या, ये P आ जाएगा भाग में, तो लिख देंगे P। अब यहाँ लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये वाला है, लिखेंगे यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि देखिए √2 अपरिमेय, जबकि दायां पक्ष, दायां साइड का लिखेंगे, जबकि दायां पक्ष परिमेय, जबकि दायां पक्ष क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे परिमेय, यहाँ पे लिख देंगे परिमेय बराबर अपरिमेय, ये तो असंभव है तो लिख सकते हैं ऐसे भी, परिमेय बराबर अपरिमेय, असंभव लिख सकते हैं क्योंकि ये कभी संभव नहीं होगा परिमेय बराबर अपरिमेय, तो लिख सकते हैं असंभव लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ। अतः हमारा मानना गलत हुआ, लिखेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2। देख लीजिए, बहुत ही आसानी से समझ लिए होंगे, और नहीं समझ में आएगा तो फिर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तीसरा का दूसरा, इसमें 2 सवाल है। तीसरा का दूसरा में 7√5, यानी कि हमको सिद्ध करना है 7√5। लिख मान लेंगे, माना कि 7√5 एक परमेय संख्या है। अपोजिट मानना है, परमेय संख्या है। देखिए अब लिख सकते हैं इसको 7√5 बराबर क्या लिखेंगे, p/q। कोष्टक में लिख लेंगे, जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q = नॉट जीरो और p एवं q सहभाज्य संख्या है। इतना लिख लेंगे कोष्टक में। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा। तो सॉल्व क्या करेंगे, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 बराबर p/, देखिए 7 गुना में तो इसके साथ गुना हो जाएगा, तो p/7q। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय बराबर अपरिमेय, यानी कि असंभव, तो लिख सकते हैं परिमेय बराबर अपरिमेय, कोष्टक में लिख देंगे। ये तो असंभव है, तो लिखेंगे असंभव। अब लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ, हमारा मानना गलत हुआ। और लिखेंगे अतः विरोधाभास उत्पन्न हो रहा था। क्यों, परिमेय बराबर अपरिमेय, तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो लिख सकते हैं विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो लिखेंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूव्ड लिख देंगे, सिद्ध कर दिए तो प्रूव्ड। इसमें हम नहीं लिखे हैं प्रूव्ड, आप लोग समझ लीजिएगा। अगर सिद्ध करते हैं तो प्रूव्ड करना होता है, PROVED। प्रूव्ड के हम प्रूव्ड करके ला दिए। ये हम देखिए, एक वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6 + 2 रूट का 2, यानी कि तीसरा का बोले तो तीसरा हो जाएगा। ये है 6 + √2। मान लेंगे इसमें भी, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। सेम काम करेंगे, परिमेय संख्या है। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए 6 + √2 बराबर p/q। अब कोष्टक में लिख लेंगे, जहाँ p और q पूर्णांक है और q = नॉट जीरो। p एवं q सहभाज्य संख्या है। ऐसे लिख लेंगे पहले। अब देखिए इसको थोड़ा हम कर लेते हैं, क्या मतलब सॉल्व। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, √2 बराबर, देखिए 6 प्लस का है तो इधर आ जाएगा, तो p - q, यानी ये प्लस का 6 इधर आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 6। यानी कि अब लिख सकते हैं इसको √2 बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे में तो बचेगा q है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा p, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 6 को q से गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 6q। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब लिखेंगे यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि
दायां पक्ष, जबकि दायां पक्ष परमेय संख्या है। देखिए इस साइड अपरमेय, इस साइड परमेय, यानी कि लिख सकते हैं हम परमेय बराबर परिमेय बराबर अपरिमेय, यानी कि असंभव अपरिमेय, इसमें लिखेंगे असंभव, यानी कि संभव नहीं है लिखेंगे। अतः हमारा मानना गलत हुआ, अतः हमारा मानना गलत हुआ। अब फिर लिखेंगे अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। लिखेंगे अतः 6 प्लस का √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए तो ये रहा हमारा, इसको भी प्रूव कर दिए, PROVED प्रूव कर दिए। देखिए ये बहुत ही अच्छे से हम समझाए हैं सब क्वेश्चन को। देख लीजिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही देखिए इसी तरह हमारा ये छोटा सा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे तरीके से सिद्ध कर लिए, पूरा बना लिए। आप लोगों को क्या करना है, एक बार खुद से बनाना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप जो लोग ये चैप्टर सीख लेते हैं तो समझिए आपका 2 नंबर पक्का है। तो अब इसी तरह अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछिएगा। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए, ये वाला, तो आप लोग हमारे कमेंट में मैसेज कीजिएगा। ये PDF बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, 1 रुपया नहीं लगेगा। बिल्कुल आप लोगों को ये कंटेंट बहुत सारा है, इसमें फ्री में मिलेगा तो हर चैप्टर का। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए बाय।